गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की एनर्जी डियर गाइस आपके पर्सन की क्या है आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। तो पहले बोलना चाहूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जैसे ही रीडिंग डालूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या हो रही है। दूसरी चीज़, क्या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इस तरीके का बिहेवियर क्यों हो रहा है। अगर वो कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया है, बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, तो ऐसे में जो एनर्जी है वो क्या कह रही है। और क्या अब ये इंसान या जिसको आप प्यार करते हो या जो आपसे मतलब रिलेशनशिप में है ये, तो क्या ये कभी आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या इनके साथ रिश्ता आपका पहले की तरह होगा। सारी चीज़ों पर फोकस करूँगी मैं आज, ठीक है। तो नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का, ताकि आप इस रीडिंग को अच्छी तरीके से देख सकें। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। कार्ड्स में ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, पहले मैं राशियों को बता देना चाहूँगी आज। तो यहाँ पर मुझे मेष दिख रही है, कुंभ कन्या दिख रही है, कैप्रिकॉन टॉरस जेमिनी लिब्रा दिख रही है, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की भी एनर्जीज है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन शांत बहुत हैं इस समय। मतलब एकदम साइलेंस कम्युनिकेशन हो रहा है, शांत है। लेकिन देखो ये पर्सन ऊपर से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होंगे, गुस्सा भी दिखा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन आपके बीच में ब्लॉक हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, उसकी वजह भी आई थिंक जो मेरे को एनर्जीज में सबसे ज़्यादा दिख रही है वो कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल की वजह से चीज़ें हो रही हैं आप लोग के बीच में, डिस्टर्बेंस। देखो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे अपने रिश्ता चाहते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरी, आपके पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में भी दिख रहा है और पास्ट में भी ऐसी सिचुएशन होगी ऑब्वियसली, कि आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे कही, पर मतलब मोस्टली उसमें से पहले नहीं करते थे ऐसा, सडन वो इस तरीके से करने लगे। मोस्टली बातें वो आपको हाइड करने लगे, छुपाने लगे। और अगर आप उनको उन बातों के पीछे पूछते हो, टोकते हो, तो वो आपसे वो बातें मतलब छुपा लेते हैं या फिर कुछ और बता देते हैं, मतलब लाइक झूठ बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एनर्जीज़ में जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे सच छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रस्ट वाली है, यानी कि ट्रू वाली है। वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके रिश्ते को में रहना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर जो दिख रही है ना, उस एनर्जीज़ में मुझे कुछ लोगों में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो ये नो कांटेक्ट चल रहा है, जो उन्होंने ब्लॉक किया है, उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ एकदम स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बहुत गुस्सा है उनको किसी बात को लेकर। वो आप लोग के बीच में कुछ ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि कुछ आर्ग्यू वगैरह ज़्यादा हो गई थी, बहस हो गई थी। लेकिन ये जो पर्सन है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही प्योरिंग लविंग फीलिंग्स आ रही हैं। ये कार्ड बेसिकली आपके पर्सन को बता रहा है कि इस समय के नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। वो जानते हैं सच, आपके पर्सन जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में हैं कि
लाइक कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको लगता है कि ये जानते हैं लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, या कुछ सच ऐसा है जो हाइड करके आपके सामने रखा हुआ है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है उनकी लाइफ में, ये चीज़ भी वो आपसे छुपाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब अभी भी कोई जो मतलब जैसे मान लीजिए आपके पर्सन का कोई एक्स पार्टनर था या कोई एक्स ऐसा इंसान था जिसके साथ ये बोल रहे हैं कि अभी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज आ रही है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप लोग के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, फैमिली का भी इशू दिखाई दे रहा है। फैमिली के भी बहुत सारे सच ऐसे हैं जो आपके पार्टनर जानते हैं उनको, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को यहाँ पर वो हाइड करके रख रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हालांकि आपके पर्सन का इंटेंशन वो नहीं है कि वो आपको मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे झूठ बोलना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपसे सच इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़, बर्डन बहुत है इन पर्सन के ऊपर। वो आपको सच इसलिए भी नहीं बता रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि वो आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी वो आपसे जो अपनी फीलिंग्स हैं वो हाइड कर करके चल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, चीज़ें बता नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है, कोई वर्क प्लेस पर भी हो सकता है ये पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, जो मतलब सामने से तो बहुत ज़्यादा इस तरीके का शो ऑफ करके दिखाते हैं कि नहीं वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर रहे हैं या उन्होंने कुछ बिल्कुल मिसगाइड नहीं किया, लेकिन पीछे पीछे मैं क्या देख रही हूँ कि वही पर्सन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, जिस वजह से ना आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल चेंज हो गया आपके प्रति। वो जो जिस तरीके से वो पहले थे कि मतलब एकदम से बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग, अगर आप मैं ले लूँ तो खाली अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं ले लेती हूँ तो आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन सडन जो चेंजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, जिससे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस है। अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में परेशान हो रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, आपसे नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, वो चीज़ें आपसे नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत अधिक गुस्से में भी है। ये जो एनर्जीज आ रही है वो गुस्से वाले अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, तो किसी बात को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप लोग के बीच में जिसको लेकर गुस्सा हो गए। हालांकि यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड भी है कुछ लोगों के लिए, जिसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका पार्टनर मनी मन बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्यार करता है और वो बिल्कुल भी कतई दूर नहीं जाना चाहता है आपके साथ। एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उनके और आपके बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, तो अब वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे एंड बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स मतलब कुछ भी ऐसे इश्यूज़ वगैरह हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हुए चीज़ दिख रही है। अच्छा, आपके पर्सन इस वक्त अगर आपके साथ कांटेक्ट में भी होंगे ना, जो चीज़ यहाँ दिख रही है, तो कांटेक्ट में होने के बाद भी ना आपके जो पार्टनर है वो आपसे अपनी बात को मतलब क्लियर नहीं कर रहे होंगे। अगर कांटेक्ट में भी किसी बात को लेकर ना वो आपको तो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर वो या तो आपको बहुत ज़्यादा परख रहे हैं, है ना, जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो शायद मतलब होता है ना कि चुप रहकर ऑब्जर्व करना लाइक, है ना, तो वो चीज़ भी कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, अगर ये सामने होकर भी नहीं बोल रहे हैं या फिर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे समय से हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो ये शायद आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते, तो यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही है ना आपके पर्सन की, वो फीलिंग्स तो दिख रही हैं आपके लिए कि वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मूड बहुत स्विंग हो रहा है, एनर्जीज बहुत चेंज हो रही है। दूसरी चीज़, इनको इनकी लाइफ इनके ना मतलब कोई मैं वही चीज़ मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी आपको एक नहीं होने दे रही है, जबकि आपका पार्टनर इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। वो अपने माइंड से अगर कुछ जैसे गलत फहमियाँ हैं आप लोगों के बीच में, है ना, और यहाँ पर स्ट्रेस है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने माइंड से निकाल दें इन चीज़ों को और एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ
स्टार्ट कर लें। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वही है ना, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, एक अटैचमेंट है आपसे। तो जब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर दूर जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई होती है। अगर हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट हो, कनेक्शन हो, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जब इंसान दूरियां बढ़ा लेता है या फिर ब्लॉक कर देता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है, तो फीलिंग्स बहुत सैड होती है। तो आपके पार्टनर की वही फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है मुझे। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, वो आपका रिश्ता, जो रिलेशनशिप है, उसे ब्रेक नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अ, आप ये समझ लो कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी थी कि हाँ ये छुपा रहे हैं या फिर हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्होंने छुपा ली। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और वो छुपाने का रीज़न यही था कि वो आपके और अपने बीच में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर डाउट करो या कुछ ऐसी बातें, तो वो इसलिए उन्होंने आपसे हाइड की थी। तो यहाँ पर आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ ऐसी चीज़ें कह भी रहा था, तो वो अपने और आपके रिश्ते को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अभी नाराज़ वो इसलिए भी बैठे हुए हैं, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डाउट कर दिया, गुस्सा कर दिया, और अब आप इन्हें ना मना भी बहुत रहे हो। मतलब आपने बहुत बहुत कॉल कर लिए, बहुत सारे मैसेज कर लिए, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, कोई मतलब रिवर्ट बैक नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत खामोश ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि वो जानते ही नहीं हैं आपको। लेकिन ये चीज़ आपको दिख रही है कि भाई ये खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं, साइलेंस उस वे में बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पीछे पीछे ये हालत में हो रहे हैं, मतलब सेपरेशन में ना एकदम माइंड काम नहीं कर रहा है इनका। इनको लग रहा है कि बस ये आपको बोल दें कि मैं गया नहीं हूँ या मैं गई नहीं हूँ, मैं नाराज़ होकर बैठी हूँ, मैं गुस्से होकर बैठी हूँ आपसे। तो ना ये सारी चीज़ें मुझे आपके पर्सन की ना यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन अग्रेसिव एनर्जीज़ की जो सिचुएशन हो रही है ना, उसमें क्या हो रहा है कि ये शांत हो गए हैं। दूसरी चीज़, इनकी ना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊँगी कि लाइफ में ना, मतलब अगर हकीकत देखी जाए तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिम्मेदारियां बहुत इनके ऊपर डाल रखी है, थर्ड पार्टी का बहुत बाउंडेशन है, उधर से वो पूरा प्रेशर डाल के रखा हुआ है थर्ड पर्सन, यहाँ से इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप लोग के बीच में भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, एक बार नहीं हो रही है, बार बार हो रही है। जब भी आप बात कर रहे हो, जब भी वो आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में जब तक कॉल कटते ना, बात ख़त्म होते होते आपके बीच में ना एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए आज सोच के बैठे हो कि आज भी हमें लड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप ये सोच के बात करते हो कि चलो भाई, वो और आप आज क्लियर कर लेंगे कि हाँ मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, या मैं गलत समझा या गलत समझे, लाइक जो भी चीज़ें, तो अभी हम लोग ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो बात होती है वो तो बात ख़त्म होती नहीं है, एक नई बात शुरू हो जाती है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और उस बात की वजह से फिर वो अगली बात, मतलब काफ़ी दिन का, मतलब आप ये चीज़ को मैं मतलब देख पा रही हूँ कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब ऐसे फ्लो में जा रहा था, ठीक है। और अब क्या होता है, एक दिन बात होती है, 20 दिन लड़ाई होती है, एक दिन बात होती है, फिर लड़ाई हो जाती है हफ्ते 10 दिन की, फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, फिर मुश्किल से ठीक होता है नो कांटेक्ट सिचुएशन कि चलो भाई आप कुछ नहीं, ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी अगेन फिर हो जाता है। मतलब ये कार्ड, आज की कार्ड कह रहे हैं कि बार बार ऑन ऑफ इस तरह की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है। अब आप ऐसी कंडीशन में हो रहे हो, जैसे मैं आपके ना कार्ड्स को देख रही हूँ, मैं 2 कार्ड और ले लेती हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हालांकि पेशेंस हो नहीं रहा होगा क्योंकि कार्ड बता रहे हैं कि आपको भी बिल्कुल पेशेंस नहीं हो रहा होगा, ना आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी को पेशेंस नहीं हो रहा है। पेशेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप चाहते हो कि भाई जल्दी से क्विक चीज़ें जो हो वो क्लियरिटी मिले, लेकिन जितना क्लियरिटी चाह रहे हो ना, वही सारी चीज़ें और लेट पे लेट होता जा रहा है। मतलब लेट पे लेट से मतलब कॉन्टैक्ट होता है, अगेन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फिर कॉन्टैक्ट होता है, अगेन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये चीज़ों में आप इस गेम में फंस गए हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि जैसे कि आपका
क्या है ना कि इस एनर्जीज को जैसे मैं आपकी देख रही हूँ ना कि आप ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, नहीं आप मतलब आप यहाँ पर कार्ड है ना वेट वाला, पेशेंस वाला, नहीं आप पर पेशेंस हो रहा है। मतलब पेशेंस मतलब लाइक को जैसे होता है ना कि वेट, हाँ भाई चलो हम वेट कर लेते हैं, कल परसों जब भी आएंगे, 10 दिन 15 दिन बाद, ठीक है, हम जब तक आराम से बैठे हैं वेट करते हैं, लेकिन वो चीज़ भी आपसे नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि बस अब आ जाए, अब बात कर लें, अब कॉल कर लें, अब बात हो जाए, ये चीज़ों में, और नहीं आपसे मूव ऑन हो रहा। मूव ऑन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि भाई मूव ऑन आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो ना क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि आप इतने ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट सा है आप लोग के बीच में ना, एक ट्रू फीलिंग्स ही हैं। आप लोग ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, एकदम रिलेशनशिप ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक सालों पुराना रिश्ता सडन कैसे ब्रेक हो जाए, एक सालों पुराना रिलेशनशिप। तो सालों पुराना रिश्ता हो चाहे महीनों पुराना रिश्ता हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका जो जुड़ाव है, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, इतनी कनेक्ट हैं कि वो छूटे नहीं छूटती हैं, टूटे नहीं टूटती हैं। जितना भुलाने की कोशिश करते हो आप कि चलो भाई मैं मूव ऑन कर लेती हूँ या फिर मैं मूव ऑन कर ही लेता हूँ, अब तो ये पर्सन नहीं आएंगे, या फिर जितना भी आप कोशिश करते हो ना, आपकी एनर्जीज मुझे क्या दिख रही है, आप उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ में ना मतलब कर नहीं पा रहे हो, आप उतना ही ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। 24 आवर्स आपके माइंड में आपका पार्टनर घूमता रहता है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप अपने घर में हो, आपकी कोई वर्क लाइफ हो, मतलब मतलब सोते में, नींद तक में भी आपको, अगर सोने भी आप जाओगे ना तो भी आपको, आप ड्रीम्स आएंगे तो आपके पार्टनर के आएंगे। तो ये स्थिति हो रही है आपकी, जो कि मुझे दिख रही है। हालांकि जनरल रीडिंग है भाई, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, नहीं रेजोनेट करे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड, अभी देखो ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इनको बहुत कोशिश कर रहे हो, आप इनको कॉल मैसेज भी कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, कुछ मिल जाए इनके बारे में जानकारी, कुछ मिल जाए, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता आपको, कोई बात इनके बारे में आपको नहीं पता। एकदम बंदा ऐसे हो गया जैसे कि मतलब आप और ये एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, ऐसी स्थिति हो रही है आज इनकी पर्सन की आपके, ठीक है। और आप हो रहे हो बेचैन, आप बेचैन हो रहे हो, फ्रेंड सर्कल में तो वहाँ पर कोशिश कर रहे हो पता चल जाए, और अगर मान लीजिए आपके सामने है तो आपको क्या लग रहा है कि भाई बताएं, क्लियरिटी दें, क्यों आंखें नीची करके जा रहे हैं, क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे ब्लॉक, वैसे तो ब्लॉक किया है, बट अगर कहीं नहीं ब्लॉक किया है तो आपको लग रहा है कि भाई ब्लॉक नहीं किया, देन फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्या लाइक। तो ये सारी चीज़ों में आप फंस गए हो, जिसमें आप ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आप पे वेट हो रहा है। तो ये सिचुएशन हो रही है आपकी, ठीक है। आप जितना रेजोनेट करें प्लीज़ उतना ही रखिएगा। एंड बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आप हमारे सामने प्रेयर कीजिए। भाई जब मैं पहले सामने से प्रेयर करती थी तो बहुत सारे लोग लिखते थे क्या खाली आप हमारे लिए प्रेयर करती हो, खाली हमारे लिए प्रेयर करते हो, तो मैंने ये चीज़ छोड़ दी है ना। तो अब मुझसे बोला जा रहा है कि मैम सामने से प्रेयर करो, तो मुझे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, है ना। एक एस्ट्रोलॉजर की भावनाओं का भी थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग, जो भी है। तो भाई मैं सामने से प्रेयर कर देती हूँ हमेशा, कि मैं ही करती हूँ आप लोगों के लिए, चाहे सामने करूँ लेकिन पीछे करूँ, लेकिन प्रेयर मैं हमेशा आप लोगों के लिए करती हूँ कि आपका रिलेशनशिप जो है वो सही से रियूनियन हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए आपकी ज़िंदगी में, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर जो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड यहाँ पर क्या कहता है, ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि जो ये स्थिति है ना, जो ये सिचुएशन मैंने आपको डीपली समझाई है, आप ना इस स्थिति से बाहर निकलने वाले हो। बहुत जल्द आपका जो रिलेशनशिप है ना उसमें चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे आपके पार्टनर के साथ। अभी आपकी एनर्जीज ना इन दिस टाइम स्ट्रक हो रही है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज स्ट्रक हो रही है। तो स्ट्रक एनर्जीज में क्या होता है कि फंस जाता है इंसान, है ना, ना तो बाहर निकल पाता है, ना ही उसमें अंदर जा पाता है, लाइक, है ना।
तो ये सिचुएशन आपकी हो रही है। लेकिन ये सिचुएशन कुछ लोगों की हो रही है, कुछ लोगों का रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं देख रही हूँ बड़ी जल्दी रियूनियन होने वाला है, और आपका जो टाइम था मतलब सेपरेशन का, या ऐसा टाइम था जिसमें आपने सफ़र ही सफ़र किया, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, लाइक वो टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। पर कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्द एक दूसरे के साथ दोबारा से रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसमें पहले जैसा रिलेशनशिप होगा आपका, पहले जैसा प्यार होगा, पहले जैसी मतलब एक दूसरे के साथ मुलाकात होगी। दिन पर दिन आपके रिलेशनशिप में एक नई बहार आती चली जाएगी। तो डियर गाइस, ये थी मेरी रीडिंग, और आप ज़्यादा मुझसे पूछना चाहते हो, बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मैसेज कीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं, जन्म पत्री कुंडली दिखवा सकते हैं, है ना, कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।